तो देखो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है बिजनेस स्टडीज का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ने से पहले इसका पेपर का फॉर्मेट समझेंगे, ठीक है। बिजनेस स्टडीज का पेपर का फॉर्मेट 2024 में जब तुम लोग एग्जाम दोगे वो क्या रहेगा, तो वो वैसे ही रहेगा जो 2023 का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। इस ईयर से क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में चेंजेस आए हैं 2023 से, और यही अब कंटिन्यू होगा टिल फर्दर नोटिस। तो क्वेश्चन पेपर जो है तुम लोगों का बिजनेस स्टडीज का वो रहेगा 80 मार्क्स का, एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। टोटल जो क्वेश्चन पेपर है इट विल बी ऑफ 80 मार्क्स, ठीक है। बिजनेस स्टडीज का ISC 12 पेपर मार्क्स टोटल है 80, ठीक है। 3 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड रहेगा। एक है सेक्शन ए, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 16 मार्क्स, सेक्शन बी it consists of 32 marks, सेक्शन सी जो कि रहेगा 32 मार्क्स का। सेक्शन 1 जो है ये पूरा का पूरा एमसीक्यू रहेगा प्लस एसएक्यू, मतलब एमसीक्यू एसएक्यू मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, मतलब 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। एक लाइन में 2 लाइन में आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये है सेक्शन ए जो कि मेरा 16 मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो है इसमें मीडियम साइज क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स वाला। 4 मार्क्स का टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, 4 into 8 तो हो गया तुम्हारा 32 मार्क्स का। समझ में आ गया? 8 मार्क्स का 4 है। एंड यहाँ पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 8 into 4 जो हो गया तुम्हारा 32। बट कोई जरूरी नहीं है कि 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है वो 6 + 2 रहे या 2 + 2 + 2 + 2 रहे। समझ में आ गया बात? बट हाईएस्ट बिजनेस स्टडीज में जो हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन आएगा दैट विल बी ऑफ 8 मार्क्स, ठीक है। कंपलसरी रहेगा पेपर नहीं, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा सेक्शन सी में, और सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। और दिया हुआ रहेगा, मतलब ऐसे नहीं है कि 10, जैसे कि यहाँ पे अगर 8 क्वेश्चंस करना है तो ऐसे नहीं है कि 10 रहेगा, 10 में तो कोई भी तुम 8 कर दो, वैसे नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन के साथ पर्टिकुलरली और दिया हुआ रहेगा, मतलब मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 के साथ और दिया हुआ, मतलब वो 4 में ही सिर्फ चॉइस है, पूरा पेपर में चॉइस नहीं। समझ में आएगा? तो इस बार ऐसे किया। ये हम लोग का पेपर का फॉर्मेट क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये हम लोगों का 12 वाला बिजनेस स्टडीज का फॉर्मेट है। अकाउंट्स का पेपर हम देखा भाई, हम लोग 11 में 2 पेपर है। चलो अब हम लोग आते हैं फर्स्ट चैप्टर। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो यहाँ ये जो नाम है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसी में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। ह्यूमन मतलब क्या? हम और तुम, है ना। रिसोर्स मतलब क्या? कोई एक यूजफुल चीज, है ना। और मैनेजमेंट मतलब उसको मैनेज करना। तो बस यहाँ पे ये डेफिनेशन आ गया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एट वर्क। ह्यूमन जो है वो एक रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसी को ठीक तरह से मैनेज करने को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। समझ में आया? क्लियर हुआ पॉइंट? तो देखो इसका डेफिनेशन बुक में क्या दिया हुआ है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट may be defined as that field of management which has to do with planning, organizing, controlling, functioning, maintaining and utilizing labor force
मतलब सब कुछ रिलेटेड टू लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मतलब वर्कर, तो वर्कर से रिलेटेड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एवरीथिंग इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर? अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि अभी हम लोग बताए कि मैक्सिमम जो तुम्हारा मार्क्स पेपर में आएगा वो 8 मार्क्स का आएगा, तो मतलब तुमको 8 मार्क्स का आंसर के लिए प्रिपेयर्ड होकर रहना है। तो कम से कम 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तुमको पढ़ना है। लाइन नहीं, वो पॉइंट्स के हिसाब से पॉइंट्स में रहते 8 पॉइंट्स तुमको लिखना पड़ेगा। कितना पॉइंट नहीं भी रहते हैं, डिफाइन करके नहीं, वो वैसे टाइप के क्वेश्चन नहीं है। तो देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज पीपल ओरिएंटेड। क्या मतलब है इसका? पीपल ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो लेना देना है वो पीपल से है, ह्यूमन बीइंग से है। इट हैज नथिंग टू डू विथ मशीन्स, इट हैज टू डू विथ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है? बेस्ट पीपल को बेस्ट जॉब में रखना। इट इज पीपल ओरिएंटेड। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज स्टाफ फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फंक्शन है ये कौन परफॉर्म करेगा? स्टाफ। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन का ही मैनेजर, दे विल परफॉर्म दिस फंक्शन। इट इज अ परवेसिव फंक्शन। थर्ड पॉइंट, परवेसिव फंक्शन का मतलब होता है इट इज नीडेड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉट प्रॉफिट मेकिंग हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज होगा। इट इज अ वेरी चैलेंजिंग फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज अ वेरी चैलेंजिंग फंक्शन। देखो मशीन को संभालना इजी है, ह्यूमन बीइंग को संभालना बहुत डिफिकल्ट है। टीचर्स लोग क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग को संभालते हैं, इसलिए वो टफ जॉब है। तुम लोग जैसे बच्चों को संभालना कितना मुश्किल काम है, समझ में आ रहा है बात? इट इज अ वेरी चैलेंजिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है ना? उसका बिहेवियर अलग है, उसका रिएक्शन अलग है। दैट इज वाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दैट इट इज अ वेरी चैलेंजिंग फंक्शन। ठीक है? इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? अगर आज हम तुमको समझा दिए है चुप से रहो, बात मत करोगे, तो तुम क्या जिंदगी भर चुप ही रहोगे? कल फिर तुम बदमाशी करोगे, कल फिर हमको तुमको समझाना पड़ेगा, कल फिर तुमको गाइड करना पड़ेगा। तो क्या इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है? इट इज इंडिविजुअल ओरिएंटेड। देखो हर इंडिविजुअल, जैसे हम बताए, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना? तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगा। ठीक है? इट इज डेवलपमेंटल ओरिएंटेड। डेवलपमेंट ओरिएंटेड क्या मतलब है? डेवलपमेंट ओरिएंटेड का मतलब ह्यूमन बीइंग्स को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ह्यूमन बीइंग्स को डेवलप करना। हम लोग बोलते हैं एज अ टीचर हम लोग बोलते हैं कि चुप रहो, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा बिहेव करो, ऐसे मत करो। क्या रीजन है हम लोगों का? बिकॉज वी वॉन्ट टू सी यू डेवलप। हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग डेवलप हो जाओ। समझ में आ रहा है बात? इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। क्या मतलब है फ्यूचर ओरिएंटेड का? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता है। पास्ट में जो ऑलरेडी हो चुका है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उससे रिलेटेड कुछ प्लानिंग किया जा सकता है नहीं, उससे बस सीख लिया जा सकता है। क्लियर? अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। क्या मतलब है? देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला गया है और साइंस भी बोला गया है। आर्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में तुम ह्यूमन बीइंग्स को संभालते हो और सब ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर एक दूसरे से क्या है? अलग है। दैट इज वाई इट इज नोन एज ए आर्ट। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को समझना, कंट्रोल करना ये एक आर्ट है ना? साइंस इसलिए बोला गया है क्योंकि तुमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज को फॉलो करना पड़ता है। हर मैनेजर का एक अपना प्रोटोकॉल रहता है, कुछ रूल्स सीखते हैं उन लोग, है ना? जैसे कि एज अ टीचर हम लोग जो बीएड प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को सिखाया जाता है ना कि आप कैसे करके
स्टूडेंट से डील करिएगा। जूनियर क्लास का स्टूडेंट है तो उससे कैसे डील करिएगा, सीनियर क्लास का है तो उससे कैसे डील करना है, समझ में आ रहा है? तो क्या इट इज अ साइंस बिकॉज इट इन्वॉल्व सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड लॉज। क्लियर हो गया? समझ गए? इट इज अ यंग डिसाइपल, यंग डिसिप्लिन। ये जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अपना अगर तुम आज से 50-60 साल पहले जाओ तो ऐसा कोई फील्ड नहीं था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम से, बट अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम से एक फील्ड आ गया है ना। मतलब ये बहुत ही यंग डिसाइपल है। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये तो बहुत पुराना फील्ड है, सदियों से चला हुआ आ रहा है, बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये एक नया फील्ड है। ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। पहले हम लोग आते हैं इंटरप्राइज के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। देखो अब हम लोग आएंगे, ये हम लोग पढ़े फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, ठीक है। तो देखो फीचर्स पढ़ लिए, नेक्स्ट हम लोग आए हैं इंपॉर्टेंस में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये अब हम लोगों को समझना है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स का जो इंपॉर्टेंस है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अलग अलग स्टेक होल्डर्स का, स्टेक होल्डर मतलब जिसका ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लेना देना है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना स्टेक होल्डर। तो अब देखो इंटरप्राइज के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है फॉर एंटरप्राइज। तो पहला है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग न्यू टैलेंट। नया टैलेंट या अच्छा टैलेंट को अट्रैक्ट करने में और रिटेन करने में हेल्प करता है। दूसरा, डेवलपिंग द नेसेसरी स्किल्स एंड राइट एटीट्यूड। जरूरी जो स्किल्स है और सही तरह का बिहेवियर, एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करता है एंटरप्राइज को। सिक्योरिंग द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का कोऑपरेशन सिक्योर करने में हेल्प करता है। कोऑपरेशन मतलब मेरे साथ ठीक तरीके से मान जाए, कोऑर्डिनेट करे, ठीक है, कोऑपरेट करे। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। प्रोफेशनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर इंडिविजुअल्स। बाकी मेरे कलीग्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है एचआरएम। और वर्क को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने में, एलोकेट करने में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोशल सिग्निफिकेंस में। सोशल सिग्निफिकेंस क्या है। पहला, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला तो सोसाइटी के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंस ये कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा, जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड जॉब एप्लीकेंट्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल जॉब्स एंड द जॉब सीकर्स, ठीक है। ये सब सोशल सिग्निफिकेंस है। अब आते हैं नेशनल सिग्निफिकेंस में। नेशनल सिग्निफिकेंस क्या है। इट हेल्प्स इन यूजिंग द नेशंस रिसोर्सेज एट इट्स बेस्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेरा कंट्री का रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। वो नेशंस जो अंडर डेवलप्ड है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस करने में हेल्प करता है। ये सब नेशनल सिग्निफिकेंस है। क्लियर हो गया। चलो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये रिसेंट डिकेड्स में रिसेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रही है। अब इसका क्या रीजन है। व्हाट इज द रीजन दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज गेन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन द कमिंग डेकेड्स। व्हाट्स द रीजन। पहला,
इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खुल रहा है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन खुल रहा है, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स का काम तो लगेगा ही। टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज हो रहा है ना। वर्क प्रोपोर्शन, वुमेन वर्क पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। आज से मतलब इससे पहले आज जितने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन प्रोफेशनल्स है, इससे पहले उतना नहीं था, है ना। तो अभी हम लोग देखे ड्यू टू वुमेन एम्पावरमेंट, ड्यू टू वुमेन एजुकेशन, वुमेन वर्क फोर्स भी इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्या है, नेशन वाइड ट्रेड यूनियंस बनने लगा है। जो पहले क्या था, वर्कर्स लोग के पास बहुत जुल्म होता था, मतलब वर्कर लोग को अपना गुलाम समझा जाता था, स्लेव समझा जाता था, है ना, स्लेव समझा जाता था। बट अब यूनियन है, मतलब अगर तुम मेरे बॉस भी हो बट स्टिल यू कैन नॉट ट्रीट मी लाइक योर सर्वेंट, है ना। आई एम योर एम्प्लॉय नॉट योर स्लेव। तो ये सब रीजन की वजह से रिसेंट डेकेड्स में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या ह्यूमन रिसोर्स का फील्ड में बहुत तेजी से ग्रोथ देखा गया। समझ में आ रहा है बात। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शंस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखना एक चार्ट होगा, एक चार्ट नजर आता होगा नेक्स्ट पेज में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को दो फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को नेक्स्ट पेज दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है मैनेजरियल फंक्शन, दूसरा है ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में क्या आएगा, वही कॉट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसके ऊपर पूरा चैप्टर्स है। मैनेजरियल मतलब मैनेजमेंट वाला काम, मैनेजमेंट वाला फंक्शन। ये क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके ऊपर एक एक चैप्टर है, कॉमर्स में भी है हम लोग का और बिजनेस स्टडीज में, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन को पांच पार्ट में डिवाइड किया गया। प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस। तो पहले आते हैं हम लोग मैनेजरियल फंक्शन में। मैनेजरियल फंक्शन का सबसे पहला क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। मतलब क्या करना है उसको बिफोर हैंड डिस्कस करना, डिसाइड करना, प्लान करना, इट इज नोन एज प्लानिंग। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, इसमें प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि तुम अपना जितना भी प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, सबको उस हिसाब से प्लान कर लेते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोग अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो घूमने से पहले प्लानिंग करते हैं ना, घूमने आने के बाद तो प्लानिंग नहीं करते, जाने से पहले करते, जाने से पहले ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स एलोकेटिंग टास्क अमंग द मेंबर्स। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब अलग अलग मेंबर्स में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना, ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, सुपरवाइजिंग, चेक करना कि जो वर्क दिए हो ठीक से हो रहा है, ठीक है, वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, मोटिवेट करना, ठीक है, गाइड करना, ये सब आ जाता है डायरेक्टिंग में। एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है जो काम हुआ है उसको स्टैंडर्ड्स के साथ चेक करना। फॉर एग्जाम्पल हम अगर सोचे कि आज जो है हमको 100 यूनिट सामान अपने दुकान में बेचना है या बनाना है, तो अब उसी के तरफ हम काम करेंगे। अब कंट्रोल करेंगे एक्शंस को, ताकि मेरा जो गोल है 100 यूनिट्स का वो फुलफिल हो जाए। क्लियर पॉइंट। अब आते हैं हम लोग ऑपरेटिव फंक्शंस में। ऑपरेटिव फंक्शन में पहला है प्रोक्यूरमेंट फंक्शन। प्रोक्यूरमेंट फंक्शन में क्या आता है, इसका मतलब है सिक्योर करना। It is concerned with securing and employing the right kind and right number of people. Procurement function में इसका मतलब है कि सही आदमी को और सही क्वांटिटी में लोगों को एक्वायर करना, हायर करना ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल खुला है, अब वो स्कूल में कितना टीचर चाहिए, उतना ही नंबर ऑफ टीचर्स रहे,
कौन कौन सा क्वालिफिकेशन का ज्यादा नहीं चाहिए होना चाहिए। वही क्वालिफिकेशन का रहे, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट फंक्शन। अब इसमें आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का क्या मतलब है? जॉब एनालिसिस का मतलब है डिटेल में काम को स्टडी करना कि इस काम के लिए क्या क्वालिफिकेशन का पर्सन चाहिए, इसी को बोला जाता है जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मतलब अभी प्रेजेंटली मेरा ऑर्गेनाइजेशन में कितना ह्यूमन रिसोर्स का जरूरत है, फ्यूचर में कितना नीड आ सकता है, पहले से सोच के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? हायरिंग करना नहीं। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि राइट काइंड ऑफ पीपल को मोटिवेट करना या स्टिमुलेट करना कि वो अप्लाई करे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में एक पोस्ट खाली है टीचर का, तो वो स्कूल क्या करेगा? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगा ताकि लोग आके अप्लाई करें, इसी को बोला जाता है रिक्रूटमेंट। अब आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब जो लोग अप्लाई किए उसमें से जो सबसे बेस्ट है उसको चुन लेना जॉब के लिए। फिर आता है प्लेसमेंट, उसको जॉब में प्लेस कर देना। एंड इंडक्शन और ओरिएंटेशन। इंडक्शन और ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? इंडक्शन या ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उसको वर्क कल्चर से एक बार यूज टू करवाना कि हाँ ये जो है हम लोगों के टीम है, यहाँ हम लोग काम करते हैं, ये हम लोग का कैंटीन है, इसी को बोला जाता है ओरिएंटेशन। क्योंकि वो न्यू रहता है, उसको तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सब आ जाता है प्रोक्यूरमेंट फंक्शन में। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स का नॉलेज, स्किल, टैलेंट, वैल्यूज को अपग्रेड करना, डेवलप करना, इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। अब इसमें आता है परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल। प्रमोशन में मतलब 3 ही पॉइंट पढ़ाना भाई। 3 पॉइंट। परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब क्या है? एम्प्लॉय को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से अप्रेज करना, ठीक है, अप्रेजल देना। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट कैसे होगा? ट्रेनिंग के थ्रू, टाइम टू टाइम ट्रेन करना, अपग्रेड करते रहना उन लोगों को, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कंपेंसेशन फंक्शन। कंपेंसेशन फंक्शन का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एंड फेयर रेन्यूमरेशन। कंपेंसेशन फंक्शन का मतलब, अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम भले ही जितने भी अच्छे टीचर हो, अब अगर हम कहीं पे गए पढ़ाने के लिए और वो हमको सही फीस नहीं दे रहा है या सही सैलरी स्कूल वाला हमको नहीं दे रहा है, तो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे उतने अच्छा पढ़ाने के लिए, क्योंकि एट दी एंड सभी पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं कि उसका नीड्स पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जॉब, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर उसका सैलरी अच्छा नहीं रहेगा, वेजेस अच्छा नहीं रहेगा, वो काम सही से हो सकता है ना करे दिल लगाकर। तो कंपेंसेशन फंक्शन का मतलब होता है अच्छा खासा ठीक ठाक रेन्यूमरेशन, सैलरी, वेजेस पे करना, ठीक है। अब ये कैसे होगा? जॉब इवैल्यूएशन। पहले तुमको जॉब का वर्थ समझो कि इस काम का क्या इंपॉर्टेंस है। क्या हुआ था ना एक बार, इलॉन मस्क को जानते हो ना? इलॉन मस्क का कंपनी में एक एम्प्लॉय आती है उसकी और बोलती है कि सर आई वांट टू रिजाइन। तो इलॉन मस्क क्या बोलते हैं उसको कि ठीक है तुमको रिजाइन करना है, तो उसको कुछ पैसा देता है, बोलता जाओ तुम 1 महीना पहले घूम कर आओ। वो 1 महीना नहीं, घूम कर आई, पूरा घूम कर आई। उसके बाद आकर अपना रेजिग्नेशन दी, इलॉन मस्क ले लिया। तो उसको बोलने लगा लोग कि वो जब रिजाइन करके जा रही थी, आप उसको घूमने का पैसा क्यों दिए? ये तो आपका पैसा वेस्ट हो गया। तो इलॉन मस्क बोला कि नहीं देखो वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, वो क्या किया? जॉब इवैल्यूएशन किया। वो बोला कि हम उसको इसलिए पैसा दिए घूमने जाने के लिए क्योंकि हम देखना चाह रहे थे क्या उसके एब्सेंस में मेरा ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चल सकता है कि नहीं चल सकता है। वो चले गए, फिर भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चल रहा था। इसका मतलब है इसका वर्क उतना ज्यादा नहीं है, बट अगर हम देखते हैं इसके एब्सेंस में मेरा ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं चल रहा है, तो हम उसका सैलरी डबल, ट्रिपल, 4 डबल भी कर देते, बट उसको छोड़ के जाने नहीं देते। समझ में आया? यही होता है जॉब इवैल्यूएशन, कि इसका काम का कितना वर्थ है। समझ में आया बात? क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये आ गया मेरा कंपेंसेशन फंक्शन। नेक्स्ट आता है वेजेस एंड सैलरीज एडमिनिस्ट्रेशन। एक वेजेस एंड सैलरीज एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा जो वेजेस एंड सैलरीज डिटरमाइन करेगा। फिर बोनस देना है, ठीक है, टाइम टू टाइम क्या है? बोनस देते रहना है ताकि एम्प्लॉयज लोग को मोटिवेशन मिले एक तरह का। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेशन फंक्शन में क्या होता है
ऑर्गेनाइजेशन का गोल और मेंबर्स का गोल को एक दूसरे के साथ मैचअप करवाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल है बड़ा बनना है, लीड करना है, डेवलप करना है, तो उसी तरह से वर्कर्स एम्प्लॉयज का भी गोल यही रहना चाहिए कि हम लोगों को भी डेवलप करना है, तभी क्या होगा, दोनों डेवलप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन का मतलब होता है एम्प्लॉयज का फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके रखना। देखना बड़ा बड़ा कंपनी जो है उनको पेड लीव देता है, जाओ घूम के आओ, वर्ल्ड टूर करके आओ, क्यों, ताकि तुम मेंटली रिफ्रेश हो जाओ, है ना। ऑफ देते हैं, सिक लीव देते हैं, क्यों, ताकि तुम फिजिकली फिट रहो। तो ये सब कौन फंक्शन में आ गया, मेंटेनेंस फंक्शन में आ गया। क्लियर हो गया, ऐसा करने से मतलब तुम एलटीएम में भी मेरा ही फंस जाओ। ठीक है, तो ये है हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर। तो देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का दो फंक्शन है, एक है मैनेजरियल फंक्शन और ऑपरेटिव फंक्शन, दोनों ही हम एक्सप्लेन कर दिए। क्लियर हुआ पॉइंट, चलो।